प्रेम क्या है? एक शब्द में कहें तो प्रेम ही परमात्मा है। अब बात आती है कि प्रेम परमात्मा का रूप कब बनता है, तो इसका सीधा सा जवाब है जब दो आत्मा, दो हृदय एक रूप हो जाए। जहां तेरा मेरा का भाव समाप्त हो जाए, मैं मेरा का भाव हृदय में ना रहे। कोई पूछे ये तन किसका है, ये मन किसका है, ये जीवन किसका है, तो एक ही जवाब हो, सब कुछ प्रियतम का। हर पल उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, सुख में दुख में, हर परिस्थिति में केवल और केवल अपने प्रेमी का ही चिंतन हो। प्रेमी की खुशी में ही अपनी खुशी देखना। यदि वह चाहे कि तुम उससे दूर रहो, तो जब तक वह स्वयं ना मिलने कि कहें तब तक अपने आप को उससे दूर रखना, वह भी प्रसन्नता के साथ। जब खुद का, घर परिवार का, समाज का, मान अपमान का, सुख दुख का डर हृदय से निकल जाए, अपने प्रेमी के अलावा कुछ याद न रहे, जब ऐसी स्थिति किसी की बनती है, तब सच्चा प्रेम होता है और वही प्रेम परमात्मा का रूप हो जाता है। यही स्थिति तो गोपियों की हुई थी, यही स्थिति तो मीरा की हुई थी अपने गिरधर के लिए। मीरा ने पद गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। इस पद की आधी लाइन तो सब कह देते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप यह नहीं कहोगे, यह नहीं मानोगे कि दूसरा वन डे, दूसरा ना कोई, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा ना कोई दमे प्रेम का सच्चा समर्पण है और यही गोविंद को प्रकट करता है। एक बात हमेशा याद रखना, बिना समर्पण के कभी सच्चा प्रेम नहीं हो सकता, चाहे वह संसार से हो या भगवान से। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाए। एक बार श्री कृष्ण कान्हा वन में बैठे हुए थे, तो उन्होंने राधा जी को बुलाया और राधा जी से बोले कि हे राधे, तुम्हारे मुख मंदिर में ये चिंता के भाव कैसे? उस क्षण राधा जी प्रभु श्री कृष्ण की बात सुनकर बिल्कुल चुप रही। राधा जी को चुप और शांत देखकर श्री कृष्ण बोले कि ऐसी कौन सी बात है जो हमसे न सुनी जाएगी? श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि तुम तो मुझसे प्रेम करती हो, तो ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो, अर्थात बता नहीं रही हो? जब इतनी देर प्रयत्न करने के पश्चात राधिका जी कुछ न बोली, तब श्री कृष्ण कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गए और बोले कि जब तुम्हें मुझसे बात ही छिपानी थी, तो मुझसे प्रेम ही क्यों किया? क्योंकि प्रेम में बातें गुप्त नहीं रखी जाती। और श्री कृष्ण बोले कि क्यों फिर प्रेम की बातें करके मेरे मन मंदिर में प्रेम की बात चलाई? श्री कृष्ण वो बात सुनने के लिए इतने आतुर हो गए थे कि उन्होंने राधिका जी से बोल दिया कि इस संसार में कई ग्वाले मिल जाते तुझे, फिर क्यों प्रेम रूपी रास, या कह सकते हैं प्रेम का बंधन मुझसे ही क्यों जोड़ा? और कहने लगे कि मुझे ऐसा पता होता कि तुम्हें मुझसे बात छुपानी है, तो मैं प्रेम ही ना करता, क्योंकि मैं अपना प्रेम व्यक्त भी करता हूँ और अपने मन की बात भी बताता हूँ। तब राधिका जी चिंतित हो गई और कान्हा की गंभीर बात सुनकर बोली कि मुझे भय है कि तुम कहीं मुझे छोड़कर चले ना जाओ, क्योंकि तुम अपने प्रेम को सभी में वितरित करते हो और इसी बात का भय हर क्षण सताता है। मैं यह जानती हूँ कि तुम मुझसे अनंत प्रेम करते हो, पर मेरा हृदय और मन इस तरह से चंचल है कि उसे इस बात का यकीन नहीं होता। मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूँ कान्हा कि मुझे उसके अंत का भी आभास नहीं है। तब श्री कृष्ण बहुत ही उदार भाव से कहते हैं कि मैं तुझसे ही प्रेम करता हूँ और हर वक्त तुम ही से करता हूँ, पर पता नहीं तुम्हें मेरे प्रेम पर संदेह क्यों है। अगर तुम भी मुझसे प्रेम करती हो, तो हे राधे, ऐसी बात पुनः दोबारा न करना, क्योंकि जब भी तुम ऐसी बात करती हो, तब मेरा हृदय इस संसार रूपी मायाजाल में भी इस मधुबन की शीतल हवा में आग की लपेटों को महसूस करता है। पर हे राधे, तुम भी इस संसार के मायाजाल में फंसकर मुझ पर संदेह कर रही हो, तो सुनो, इस संसार में हमारा प्रेम अमर होगा, यह वचन मैं आज तुम्हें देता हूँ। जिस प्रकार माता राधा और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप हुआ है, ठीक उसी प्रकार संसार में ज्यादातर प्रेमी इसी प्रकार अपनी प्रेमिका या प्रेमिका अपने प्रेमी पर भी संदेह करती है, क्योंकि यह एक स्वाभाविक पक्ष है। क्योंकि प्रेम में संदेह की विवेचना उचित है, पर यह भी एक है उचित बात है कि संदेह होने पर उसकी उचित पुष्टि कर लेनी चाहिए, ताकि भविष्य गर्त में न जाए। इस प्रकार देखा जाए तो श्री कृष्ण द्वारा दिए गए वचन जो उन्होंने माता राधा जी को दिए थे, आज बस सत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारा प्रेम जग में अमर रहेगा, और वह उचित भी है।
आज अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण भगवान की कितनी रानियां हैं और उनके विवाह भी हुए, पर अधिकतर जगहों पर या कह सकते हैं सभी जगहों पर प्रभु श्री कृष्ण के साथ माता राधा ही दिखाई देती है। आप किसी भी मंदिर, किसी भी फोटो या फिर किसी से भी इस बात की चर्चा कर लीजिए, तब भी वह माता राधा और श्री कृष्ण के बारे में भी चर्चा करेगा, न कि उनकी इतनी सारी रानियां थीं, उनके बारे में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए वरदान या कह सकते हैं वचन आज भी माता राधा को उनसे जोड़े हुए हैं। और यह एक सत्य ही है, जीवन की बात। हमारी हर कविता में ज्ञान की बात प्रकट की जाती है और ज्ञान की बात विशेष रूप से जीवन के लिए उपयोगी और समझ बढ़ाने में सहायता करती है। देखा जाए तो माता राधा का श्री कृष्ण के प्रति संदेह उचित ही था, क्योंकि प्रेम में संदेह को एक समुचित स्थान दिया गया है। अगर प्रेम में संदेह नहीं हुआ तो वह प्रेम नहीं, क्योंकि उसमें खोने का भय ही नहीं रहता। इसलिए जिस प्रेम में खोने का भय होता है वही प्रेम है, बाकी सब मिथ्या हैं।